हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, दुनिया में क्या कोई ऐसा मुल्क भी होगा जिसको अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए ना ही किसी आर्मी की ज़रूरत हो, ना ही किसी नेवी, ना ही किसी एयरफोर्स की। और तो और इस मुल्क की पुलिस भी सैटरडे और संडे ऑफ करती हो। जी हाँ दोस्तों, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे, मैं अमेरिका और यूरोप के दरमियान वाक़ई एक जजीरा नुमा मुल्क आइसलैंड की बात कर रहा हूँ। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इस मुल्क के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए आइसलैंड? लेकिन दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइसलैंड ये एक ऐसा मुल्क है जिसे ज़िंदगी में एक बार लाजमी देखने की कोशिश करनी चाहिए, जहां पहुंच के इंसान को ये महसूस होता है कि शायद उसे इसी जगह की तलाश थी जिसके लिए वो दर बदर मारा मारा फिर रहा था, और उसकी वो मंजिल आज उसके सामने है। अगर आप दुनिया का नक्शा उठा के देखेंगे तो आपको यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा जजीरा दिखाई देगा, जो कि यूरोप की जानिब से आखिरी और अमेरिका की जानिब से पहली इंसानी आबादी है, जिसको आज दुनिया आइसलैंड के नाम से जानती है। जहां पे लोग गर्मियों में सब्ज़े, आबशारें, आतिशफशानों को और सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स, मुंजमद समंदर, आबशारें देखने के लिए आते हैं। इस मुल्क के शुमाल और जनूबी दोनों हिस्सों पे सर्दियों में रात की तारीखी में सब्ज़ रंग की तिलिस्माती लाइट्स दिखाई देती हैं। इन लाइट्स को हज़ारों सालों तक लोग कोई जादुई असर समझते रहे, लेकिन ये कुदरत का वो हसीन नज़ारा है जिसको देख के आपके दिल से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल जाएगा, जिसको देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग आइसलैंड का रुख करते हैं और इनको देखकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सयाहों के लिए और भी इंटरेस्टिंग मुकामात मौजूद हैं, जैसे कि सियारेत के साहिल, बर्फ़ के घेरे में मौजूद झीलें, बर्फ़ के दरमियान से उबलते पानी में आपस में टूटते बनते ग्लेशियर, खूबसूरत आबशारों के नज़ारे जो आपको अपनी तरफ राग़िब कर लें। और इसके अलावा आइसलैंड के साहिल, जहाँ पे वेल मछलियों की मौजूदगी जो सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं, और ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन मछलियों की ज़ियारत से आइसलैंड हर साल करोड़ों डॉलर कमाता है, जो मुल्क की मईशत की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। ये जजीरा कुतुब शुमाली के करीब होने की वजह से मौसम सरमा में बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है। यहाँ सर्दियों की रातें लंबी और गर्मियों के दिन तवील होते हैं। सर्दियों में सूरज सिर्फ 2 घंटे के लिए तुलू होता है, जबकि गर्मी के दिन 22 से 23 घंटे तवील होते हैं। ये मुल्क आतिशफशानों की सरजमीन कहलाता है। आप यहाँ कहीं भी चले जाएं, आपको आतिशफशा पहाड़ लाजमी देखने को मिलेंगे। इस मुल्क में कई आतिशफशा पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें से धुआं निकलता रहता है जो रक्स करता हुआ आसमानों की तरफ बढ़ता रहता है। आतिशफशा से निकलने वाले धुएं की निकासी के लिए हुकूमत ने पाइप लगा दिए हैं। ये पाइप ज़मीन की चिमनियाँ हैं जो सारा दिन धुआं उबलती रहती हैं। आपके सफ़र का आगाज़ रिकजाविक से होता है। ये आइसलैंड का कैपिटल सिटी है। रिक का मतलब धुआं और जाविक का मतलब टाउन है। रिकजाविक के अलावा और भी कई मुकामात हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। आइसलैंड में साल में 200 बार ज़लज़ले आते हैं और औसतन 4 साल बाद कोई बड़ा आतिशफशा फटता है। पूरे मुल्क में सैकड़ों दरिया, आबशारें, नदियाँ और नाले मौजूद हैं। सर्दियों में ये पूरा मुल्क बर्फ़ से ढक जाता है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे पहुंच जाता है। यहाँ सुबह से लेकर रात तक बर्फ़बारी होती रहती है। आइसलैंड अपने मौसम के हवाले से ही मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि अपनी रिवायत के हवाले से भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। मसलन 29,000 मुरबा किलोमीटर पर फैले इस मुल्क की आबादी सिर्फ 3,36,000 अफराद पर मुश्तमिल है। अगर तारीख के हवाले से बात की जाए तो 870 में इस खित्ते पे इंसान आबाद हुआ
ناروے کے بحری قذافوں نے آباد کیا تھا۔ یورو امریکن ٹیکٹونک پلیٹس۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کی زمین 2 حصوں میں تقسیم ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے پانی کے اندر غوطہ لگاتے ہیں اور ان پلیٹس کو دیکھتے ہیں، جن کا ایک حصہ یورپ اور دوسرا بر اعظم امریکہ میں آتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو بیک وقت یورپ اور امریکہ میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ دنیا کا وہ واحد ملک بھی ہے جہاں جنگلات موجود نہیں ہیں۔ ماضی میں کبھی اس خطے پہ بھی جنگلات ہوا کرتے تھے، لیکن آتش فشانوں کے پھٹنے کی وجہ سے یہ جنگلات آتش فشانوں کی نظر ہو گئے۔ یہ ملک اپنی تمام ضروریات کی اشیاء درآمد کرتا ہے۔ اس ملک میں بولی جانے والی زبان ہزاروں سال قدیمی زبان نارویجین زبان ہے۔ یہ یورپ کا وہ واحد ملک ہے جہاں فیملی نیم یا سر نیم نہیں ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو اصل نام سے پکارتے ہیں۔ اس ملک کی 50% آبادی اس کے دارالحکومت ریکجاوک میں رہتی ہے۔ باقی 50% افراد چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں میں آباد ہیں۔ آئس لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جہاں فوج، نیوی یا فضائیہ کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں ہے۔ یہاں پولیس کے محکمے میں اہلکاروں کی تعداد صرف 900 ہے، اور یہ بھی سیٹرڈے اور سنڈے گھر پہ آرام کرتے ہیں۔ یہاں پر جرائم کا ریشو 0% ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہاں گھروں کے دروازے کھول کے سوتے ہیں۔ ملک کے 97% لوگ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ ملک میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو انٹرنیٹ کی مفت سہولت حاصل ہوگی۔ یہ ملک اپنی ضروریات کی بجلی 100% قدرتی ذرائع سے پیدا کرتا ہے۔ ملک میں گرم پانی کے سینکڑوں چشمے موجود ہیں۔ یہ لوگ زمین میں 3 کلومیٹر پائپ ڈالتے ہیں اور سیکٹر پوائنٹ چلا کے بجلی بنا لیتے ہیں۔ گرم پانی گھروں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے، جس سے یہ لوگ نہاتے بھی ہیں اور اپنے گھروں کو گرم بھی کرتے ہیں۔ اس ملک میں اتنی زیادہ ٹھنڈ ہونے کے باوجود لوگ پانی کی جگہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں اور آئس کریم بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ملک میں آنے والے سیاح اس ملک کی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کافی خوشحال ہیں۔ ملک میں تعلیم فری ہے۔ حکومت بچوں کو یونیفارم اور بکس بھی فراہم کرتی ہے، اور 18 سال تک بچوں کے والدین کو بچوں کی نگہداشت کے لیے سال میں 4 بار حکومت 60,000 کراؤن بھی دیتی ہے۔ یہاں یونیورسٹی کے طالب علموں کو بھی تمام سہولیات دی جاتی ہیں۔ یہاں جو لوگ رینٹ کے مکان میں رہتے ہیں، ان کا رینٹ بھی حکومت ادا کرتی ہے۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ، ٹرانسپورٹ کافی مہنگی ہے، لیکن فضائی سفر کافی سستا ہے۔ یہاں پبلک ٹرانسپورٹ اور ریلوے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ لوگ اپنی ذاتی گاڑیوں کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ٹریفک جام نہیں ہوتا۔ یہاں بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دینے کی ذمہ داری اور برف باری کے بعد سڑکوں کو صاف کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہی ہے، اور یہ حکومت اپنی ان ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں ملک کی تمام گاڑیوں کے ٹائر تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ ونٹر ٹائر کا استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں برف باری میں بھی گاڑیاں سڑکوں پہ دوڑتی پھرتی ہیں۔ دوستوں، جانوروں میں یہاں گھوڑے اور بھیڑیں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ریکجاوک اس کا کیپٹل سٹی ہے، جو دائیں بائیں سے کھلا ہوا شہر ہے۔ یہاں کے لوگ اچھے اور مہربان ہیں۔ اس شہر کا پرانا حصہ یورپ سے کافی ملتا جلتا ہے۔ آپ کو لوگ گلیوں میں چلتے پھرتے اور شاپنگ کرتے دکھائی دیں گے۔ آئس لینڈ کی کرنسی کو کراؤن کہا جاتا ہے۔ کھانا پینا اور لباس کافی مہنگے ہیں، تاہم یہاں کم سے کم تنخواہ 5.5 لاکھ کراؤن ہے، جو ٹیکس کٹنے کے بعد تقریباً 3 لاکھ کراؤن رہ جاتی ہے۔ دوستوں، ساحل اور ڈاؤن ٹاؤن میں سینکڑوں ریسٹورنٹ موجود ہیں جو سیاحوں سے بھرے رہتے ہیں۔ شاپنگ مالز اور دکانیں بھی ہیں جو برف باری میں بھی کھلی رہتی ہیں۔ سیاحتی مقامات زیادہ تر ریکجاوک کے مضافات میں موجود ہیں۔ اگر آپ ناردرن لائٹس کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو برف باری میں کھڑے ہو جائیں اور افق پہ نظریں جما دیں۔ ناردرن لائٹس عموماً دور اندھیروں میں مضافات میں دکھائی دیتی ہیں۔
जहां ज़मीन से सब रोशनियां उठ रही होती हैं जो आसमान की तरफ रक्स करती हुई लपक रही होती हैं। ये लाइट सिर्फ चंद सेकंड के लिए नज़र आएंगी, लेकिन इनको देख के आपके दिल से सुभान अल्लाह ज़रूर निकल जाएगा। गेज़र, ये आइसलैंड का एक आतिशफ़िशानी मुकाम है। इस मुकाम को रिकजाविक में वो अहमियत हासिल है जो पेरिस में एफिल टावर को हासिल है। इस मुकाम पे मुख्तलिफ साइज़ के ग्लेशियर हैं जिनमें पानी भरा हुआ है। जब आप इस इलाके से गुजरेंगे तो आप महसूस करेंगे जैसे ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से आग निकल रही है। आप चलते चलते एक बड़े घड़े तक पहुंच जाएंगे जो इसका मरकज़ी घड़ा है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर गैसें बनती रहती हैं जो 60 मिनट के बाद एक धमाके से बाहर निकलती हैं और पानी फव्वारे की शक्ल में 60 से 70 फीट बुलंद होता है। लोग ये नज़ारा देखते हैं और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस गेज़र में कितना पानी है कोई नहीं जानता है। हो सकता है अंदर तवील गारें भी मौजूद हों। गेज़र से 9 किलोमीटर के फासले पर आइसलैंड की आइकॉनिक आबशार बिलफोर्स मौजूद है। सैकड़ों नदियाँ और नाले रिकजाविक से निकलते हैं जो इस आबशार को जन्म देते हैं और ये पानी बिलफोर्स के पास पहुँच के तूफ़ानी आवाज़ के साथ नीचे खाई में जा गिरता है। हुकूमत ने इस आबशार के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए 6 व्यू पॉइंट भी बना रखे हैं। आप रस्सा पकड़ के आबशार के करीब तक जा सकते हैं और बुलंदी पर खड़े होकर पूरे इलाके का जायजा भी ले सकते हैं, जहां से ये आबशार अपनी पूरी फोर्स के साथ नीचे गिरती है। फ्लूट पे बना हुआ आइसलैंड का सिटी ग्रांड फ्योरोल ये एक छोटा सा कस्बा है। ये कस्बा मछलियों के कारखाने, समंदर से तराशी चट्टानों और 2 आबशारों की वजह से आइसलैंड में काफ़ी मशहूर है। इसकी कुल आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ पे सिर्फ 200 या 250 अफराद ही रह जाते हैं। ये शहर फ्लूट पे बना हुआ शहर है। फ्लूट समंदर के अंदर से निकलने वाले खुश्की के ऐसे टुकड़े को कहते हैं जो अमूमन 3 तरफ से समंदर में गिरा हुआ होता है। सिर्फ एक छोटी सी नोक खुश्की से जुड़ी होती है। ग्लाउंडर आइसलैंड के दारुल हुकूमत से 170 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मुसाफिर वहाँ आमतौर पे 2.5 घंटों में पहुँचते हैं। रास्ते में कई आतिशफ़िशानी चट्टानें देखने को मिलती हैं। 54 किलोमीटर के इलाके में 12 बड़े आतिशफ़िशा हैं। आपको दूर दूर तक आतिशफ़िशानी चट्टानें, जले हुए सियाह पहाड़ और ठंडे आतिशफ़िशानी लकीरें देखने को मिलेंगी। ये लकीरें, ये चट्टानें, ये जले हुए पहाड़ इस बात का सबूत हैं कि ये इलाका कभी आतिशफ़िशानी जहन्नुम था। इसके दरमियान में एक मरकज़ी दहाना है। आतिशफ़िशा फटा, लावा उबला, चट्टानें और पहाड़ दूर दूर तक बिखरे और आखिर में यहाँ खौफनाक घड़ा पड़ गया। ये घड़ा कीरू कहलाता है जो 270 मीटर लंबा, 170 मीटर चौड़ा और 55 मीटर गहरा है। पैंदे में पानी भरा हुआ है जो सर्दियों में जम जाता है और ये घड़ा बर्फ़ का तंदूर बन जाता है। घड़े के अंदर सीढ़ियाँ हैं। आप इन सीढ़ियों से उतर के पानी की सतह तक जा सकते हैं और नीले पानी का नज़ारा कर सकते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में भी एक ऐसा ही कीरू जैसा आतिशफ़िशानी घड़ा मौजूद है। ये घड़ा बुलंदी पर है। आप वॉक करते हुए इस घड़े के ऊपर चले जाएं और पूरे ऑकलैंड शहर का नज़ारा कर लें, लेकिन कीरू वीराने में है। रास्ते में कहीं कहीं पर कॉफ़ी शॉप मिल जाती हैं। यहाँ पे मौजूद मुकामी लोगों ने घरों के अंदर भी कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट बना रखे हैं। ये लोग मुसाफिरों को गरम गरम कॉफ़ी और होममेड केक पेश करते हैं। यहाँ के लोग घरों में मुर्गियाँ, भेड़ें और सूअर पालते हैं। रास्ते का हर घर गरम और आरामदेह है। बिजली, गर्म पानी और सड़कें हर घर तक पहुँचाई गई हैं। मोबाइल सिग्नल्स भी आते हैं और घर में गाड़ियाँ और ट्रैक्टर भी मौजूद हैं। यहाँ रास्ते में कई बार समंदर आपके सामने आ जाता है। बस बर्फ़ और बर्फ़ के दरमियान खड़े बड़े बड़े बालों वाले घोड़े। ये घोड़े बर्फानी सर्द हवाओं का मुकाबला करने के लिए सर जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये एक दूसरे की जिस्म की हिद्दत से
पूरा सीज़न गुजार देते हैं। हुकूमत ने सड़कों के किनारे पर पाल लगा रखी है ताकि ये जानवर यहाँ तक ना पहुँच सकें। ग्लोंदर के इलाके में ग्लेशियर भी हैं। ये ग्लेशियर इस इलाके का बुलंद तरीन मुकाम है। ग्लोंदर आइसलैंड का मशहूर तरीन इलाका है। ये ज़मीन की सतह और कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कर्जोफर पहाड़ पूरी दुनिया में मशहूर है। ये पहाड़ ग्लोंदर को जजीरानुमा बनाता है। इस जगह आपको बर्फ़, पहाड़ और समंदर तीनों मिलते हैं। पूरा इलाका आबशारों से दबा हुआ है। गर्मियों में वादी जलथल हो जाती है। सड़कें पहाड़ ज़ेरे आब आ जाते हैं। समंदर का पानी इसे कई सदियों तक तराशता रहा। फिर एक ज़लज़ला आया और आतिशफ़िशा ने इसको ज़मीन से बाहर उभार दिया। आपको जा बजा पहाड़ पे घड़े और पानी के आसार नज़र आते हैं। पहाड़ के टॉप पर आतिशफ़िशा ने गड़ा है जो पानी का मुंबा है, और इस कुंबे से पानी की दर्जनों आबशारें और नदियाँ निकलती हैं। यहाँ आपको पहाड़ पानी में तैरते हुए महसूस होंगे। आखिर में आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँच के आपके कदम रुक जाएंगे। तो इस मुकाम पर पहुँच के आपको यूँ महसूस होगा जैसे कि शायद आपको इसी मुकाम की तलाश थी जिसके लिए आप दर बदर मारे फिर रहे थे। ये जगह स्टूडेंट कहलाती है। समंदरी पानी और लहरों ने इन चट्टानों को काट के दर्जनों फनपारे बना दिए हैं। आपके सामने समंदर, लाल पहाड़ों की चट्टानों में कुदरती तौर पर बनने वाली खिड़कियां, दरवाजे और पुल। समंदर का पानी उछल के इन चट्टानों से टकराता है, खिड़कियों और दरवाज़ों से अंदर जाता है और फिर वापस आ जाता है, और इस नज़ारे को हज़ारों लोग अपने कैमरे में बंद कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आइसलैंड के हवाले से एक मुख्तसर इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।